हेलो एवरीवन। सो हम कंटिन्यू करते हैं कंसोलिडेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। लास्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस 18 तक यहाँ तक कंप्लीट हो गया था। अब उसके आगे की क्वेश्चन देखते हैं, डेट इज क्वेश्चन 19। ठीक है। द फॉलोइंग डेटा आर गिवन फॉर द लेबोरेटरी सैंपल। फॉलोइंग डेटा में पता है लेबोरेटरी सैंपल के लिए जो सिग्मा डैश ओ नोट है वो आपका 175 और आपका इन उसके रेस्पेक्ट में जो वॉइड रेशियो है वो 1.1। ठीक है। फिर आपका कुछ अफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ा है। कितना बढ़ा है? सिग्मा डैश नॉट प्लस डेल ऑफ सिग्मा डैश नॉट। ये आपको इतना बढ़ा है 300 तक बढ़ा है, 300 से नहीं बढ़ा है, 300 तक बढ़ा है। तो उससे वॉइड रेशियो कितना डिक्रीज हो गया? 0.9। इफ द थिकनेस ऑफ द क्ले स्पेसिमेन इज 25 mm, जो थिकनेस ऑफ क्ले है वो आपका 25 mm दिया है। वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी निकालना है ना, इन 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर पर किलोन्यूटन। मतलब हमें mv निकालना है। लेकिन mv इज इक्वल टू क्या होता है? डेल वी। वी है तो वी तो आएगा ही, और नीचे क्या है आपका अफेक्टिव स्ट्रेस, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ना, तो सबके डिनोमिनेटर में आ जाता है। ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। लेकिन इसमें कहीं आपका ई नॉट का वैल्यू आ रहा है क्या? ई नॉट का तो वैल्यू नहीं आ रहा है। लेकिन हमने डायराइव किया था ना, हमें क्या पता था? वी इज प्रोपोर्शनल टू 1 प्लस ई। तो v2 बाई v1 इज इक्वल टू 1 प्लस e2 बाई 1 प्लस e1, या डेल v बाय वी नॉट इज इक्वल टू डेल ई बाय 1 प्लस ई नॉट। ये हमने डराइव किया था, तो इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो एम वी हो गया आपका डेल ई बाय 1 प्लस ई नॉट इंटू 1 बाय आपका डेल सिग्मा डैश, है ना। ये हुआ। इसमें क्वेश्चंस में आपको फॉर्मूलाज तो ठीक है पते होंगे, लेकिन कौन से फॉर्मूला को कब यूज करना ये भी पता होना चाहिए। ठीक है। आगे के क्वेश्चंस देखेंगे तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। वो आपको ऐसे ही नहीं कि डायरेक्ट आपको वैल्यू दिया है फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करो आंसर आ गया। थोड़ा बहुत लॉजिक भी लगाना पड़ेगा। जब तक प्रैक्टिस नहीं होगा वो आपको नहीं आएगा। तो प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। पहले तो फॉर्मूला याद करना, उसको आप प्रैक्टिस कर रिवाइज करो, फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। जितना इसमें क्वेश्चंस दिया गया है अगर उतना अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो वो इनफ है। ठीक है। अब डेली चेंज इन वाइड रेशियो कितना है? 1 माइनस 0.9 बाय 1 प्लस ई नॉट। अब पहले कितना था वाइड रेशियो? पहले आपका ई नॉट 1.1 था, तो 1 प्लस 1.1 इंटू 1 बाय चेंज इन सिग्मा डैश। चेंज इन सिग्मा डैश कितना है? 300 माइनस 175। ये हुआ। ठीक है। तो इसको 0.2 बाय 2.1 इंटू 1 बाय 125, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 7.619 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन। हमें किस में निकालना है? डैश, यहाँ पर लिखना डैश इंटू 10⁻4 मीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन। तो आंसर आ जाएगा हमारा 7.619, डेट इज 7.62। तो ये आपका आंसर हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका अ सर्कुलर राफ्ट फाउंडेशन ऑफ 20, यहाँ पर यूनिट होना चाहिए था 20 डायमीटर एंड 1.6 मीटर थिक। ये 20 मीटर होगा। 20 मीटर डायमीटर एंड 1.6 मीटर थिक इज प्रोवाइडेड फॉर अ टैंक दैट अप्लाइज अ बेयरिंग प्रेशर ऑफ 110 kPa ऑन अ सैंडी सॉइल विथ यंग्स मॉडुलस ES एंड पॉइजन रेशियो दी है। अब आपका जो टैंक है वो बेयरिंग प्रेशर कितना अप्लाई कर रहा है? 110 kPa ऑन सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल का प्रॉपर्टी क्या है? यंग्स मॉडुलस और उसका पॉइजन रेशियो दिया है। अब जो राफ्ट है, द राफ्ट इज मेड ऑफ कंक्रीट, उसका जो वो यंग्स मॉडुलस है वॉइड रेशियो ये भी गिवन है। कंसीडरिंग द राफ्ट इज रिजिड, द इलास्टिक सेटलमेंट इज। इलास्टिक सेटलमेंट निकालना है। सबसे पहले तो इलास्टिक सेटलमेंट का फॉर्मूला देख लेते हैं। वो क्या होता है? Qn बाई ES इंटू बी 1 माइनस म्यू स्क्वायर इंटू आई। ठीक है। लेकिन ES और म्यू कौन सा यूज करना है? इसमें तो राफ्ट का भी दिया है और सॉइल का दिया है, तो सॉइल का यूज करते हैं। ध्यान रखना सॉइल का। ठीक है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। Qn आपका 110 हो गया। ES आपका कितना है? 30 MPa, लेकिन हमें तो kPa में चाहिए ना, तो ये मेगा इंटू 10⁻6 रहता है, ये किलो इंटू 10⁻3 रहता है। तो मेगा को हम तो इंटू 10⁻3 kPa लिख सकते हैं। तो ये हुआ 10⁻30 इंटू 10⁻3 kPa। तो kPa कैंसिल हो जाएगा। इंटू बी का जो यूनिट रखेंगे ना उसी में आपका SI आएगा, ये ध्यान रखना, है ना। तो 20 मीटर इंटू 1 माइनस म्यू स्क्वायर, यहाँ पर म्यू एस कितना है? 0.3 होल स्क्वायर। अब आई का वैल्यू क्या होता है? अब ये तो आपका सर्कुलर दिया है और आपका रिजिड दिया है। तो आपको बताया था सर्कुलर में दो आते हैं। आपका एक तो आपका फ्लेक्सिबल हो गया, दूसरा आपका रिजिड हो गया, है ना। रिजिड फ्लेक्सिबल के सेंटर में कितना रहता है? 1। तो उसका रिजिड में कितना होता है आपका? 0.8।
और एवरेज में कितना हो जाता है आपका 0.85 दोनों का बीच का, ठीक है 0.85। तो यहाँ पर रिजिड में हो गया 0.8, तो इंटू 0.8 यहाँ पर इंटू कर देंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आ रहा है 0.05338 मीटर, ये मीटर में है। अब इसको एमएम में करेंगे तो एमएम में आ जाएगा 53.38 एमएम, है ना। तो एग्जैक्ट तो नहीं है लेकिन अप्रोक्सीमेटली आपका ये वैल्यू आ रहा है, तो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a water tank is to be constructed on a soil deposit shown in the figure below. A circular footing of diameter 3 meter and depth of embankment 1 meter has been designed to support the tank. अब इसमें एक टैंक है, वाटर टैंक कंस्ट्रक्ट कर रहा है, उसको सपोर्ट कौन करेगा, उसको सपोर्ट करेगा आपका सर्कुलर फुटिंग। सर्कुलर फुटिंग का डायमीटर क्या 3 मीटर, एम्बैकमेंट कितना 1 मीटर, तो यहाँ पर कहीं सर्कुलर फुटिंग होगा जो कि 3 मीटर का डायमीटर होगा। द टोटल वर्टिकल लोड टू बी टेकन बाय द फुटिंग इज 1500 किलो न्यूटन। अब जो फुटिंग है उस पर लोड कितना आएगा 1500 किलो न्यूटन। एज्यूमिंग द यूनिट वेट ऑफ वाटर एज 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है, यूनिट वेट ऑफ वाटर गामा डब्ल्यू दिया है, एंड द लोड डिस्पर्शन पैटर्न एज 2 वर्टिकल इज टू 1 हॉरिजॉन्टल। अब यहाँ पर कुछ लोड डिसपर्शन होगा ना, तो वो कैसे होगा, ये 2 यूनिट वर्टिकल जाएगा तो 1 यूनिट इधर डिफ्लेक्ट होगा, तो ऐसा कुछ डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। द एक्सपेक्टेड सेटलमेंट ऑफ द टैंक ड्यू टू प्राइमरी कंसोलिडेशन, अब आपको सेटलमेंट निकालना है ड्यू टू प्राइमरी कंसोलिडेशन, ठीक है। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख दो, ये होता है आपका एच नॉट सी सी 1 प्लस ई नॉट लॉग ऑफ सिग्मा डैश ओरिजिनल बाय चेंज इन सिग्मा डैश बाय सिग्मा डैश ओरिजिनल, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब इसमें देख लो क्या क्या गिवन है। एच नॉट क्या, डेप्थ ऑफ क्ले, डेप्थ ऑफ क्ले, तो एच नॉट हो गया आपका 10 हो गया, ठीक है। सी सी आपको गिवन है क्या, कंप्रेशन इंडेक्स, ये आपको दिया है 0.3। आपका ई नॉट दिया है क्या, इनिशियल वाइड रेशियो, ये भी गिवन है। अब ये सिग्मा डैश नॉट और चेंज इन स्ट्रेस, चेंज इन स्ट्रेस किसके कारण हुआ, ये तो फुटिंग के कारण हुआ, तो फुटिंग के कारण अभी निकालेंगे। पहले ओरिजिनल दिया है क्या, ओरिजिनल भी नहीं दिया है, ओरिजिनल हम निकाल लेंगे। तो ये क्या होगा, ओरिजिनल आपका 2 इंटू, अब वाटर टेबल नीचे है तो यहाँ पर क्या होगा 15 यूज करेंगे, तो सिग्मा डैश नॉट इज इक्वल टू 15 इंटू 2, ये हुआ, प्लस अब वाटर टेबल के नीचे आ गए तो अब गामा डैश यूज करेंगे, तो 18 माइनस गामा डब्ल्यू 18 माइनस 10, तो 18 माइनस 10 इंटू आपका 6, प्लस अब यहाँ पर इसके मिडिल लेयर पे डेट इज 5 मीटर, यहाँ से 5 मीटर, तो ये कितना है आपका गामा सेट 18, 18 माइनस 10 है ना, 18 माइनस 10 इंटू 5, ये हुआ, तो 8 इंटू 6 प्लस 8 इंटू 5, तो 8 इंटू 11 हो गया 88 प्लस 30, 88 प्लस 30 हो गया है आपका 118, ठीक है, ये आपका किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ये सिग्मा डैश नॉट हो गया, ठीक है। अब आपका चेंज इन, ये आपका चेंज इन सॉरी चेंज इन सिग्मा डैश ये निकालना है, ये किसके कारण है, लोड कितना हो रहा है 1500। अब सर्कुलर है ना, तो सर्कुलर का एरिया क्या होता है पाई बाय 4 डी स्क्वायर, लेकिन यहाँ डी स्क्वायर लेंगे तो हमें तो स्ट्रेस यहाँ पर मिल जाएगा ना, हमें तो यहाँ चाहिए, तो 2:1 का हो रहा है, तो डायमीटर कितना ले लेंगे 3 प्लस डेप्थ, अब यहाँ से डेप्थ कितना है 6 प्लस 1, यहाँ पर तो 1 है ना, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 5, तो ये क्या हो गया, ये आपका 12 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3 प्लस 12 होल स्क्वायर, तो इसको आप निकालेंगे, ये आपका किलो न्यूटन है मीटर स्क्वायर में, तो ये आ जाएगा 8.488 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आ गया, ये सिग्मा डैश नॉट हुआ, ये 8118, और ये चेंज इन अफेक्टिव स्ट्रेस हुआ 8.488 ड्यू टू फुटिंग, ठीक है। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो एच नॉट कितना है आपका 10, सी सी कितना है 0.3, इनिशियल वाइड रेशियो 0.7, ठीक है, लॉग ऑफ आपका 118 प्लस 8.488 बाय आपका 118, ठीक है, ये हुआ। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ रहा है ये मीटर में लिए तो मीटर में ही आएगा ऑब्वियसली, एमएम में करना है तो इंटू 10 पावर 3 कर देंगे तो ये एमएम में आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है आपका 53.236 mm, ठीक है, इसको चेक कर लेना आप लोग, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब देख लो कितने क्वेश्चन आ रहे हैं इसके, ये भी गेट, ये 15 सेट 1 15 सेट 1, ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आ गए 2 मार्क्स से, इतना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन इस सेट। अ 20 मीटर थिक क्ले लेयर सैंडविच बिटवीन सिल्टी सैंड लेयर एंड ए ग्रेवली सैंड लेयर। अब आपका ये सैंड लेयर है, ये कितना मीटर है, ये सपोज आपका 20 मीटर है। अब ये सैंडविच है किसके किसके बीच में, सिल्टी सैंड लेयर, सिल्टी सैंड और आपका ग्रेवल सैंड, है ना, इसके बीच। द लेयर एक्सपीरियंसेस 30 mm सेटलमेंट इन 2 years। अब आपका जो सेटलमेंट हो रहा है
वो है 30 mm, और इसमें टाइम कितना है, टाइम इज इक्वल टू 2 years, ठीक है। वेयर टीवी इज द टाइम फैक्टर, यूज द डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, टीवी का फॉर्मूला दिया है जो यूज करना है डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। इफ कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ द लेयर इज 0.003 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, आपको कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन दिया है, ये ध्यान रखना सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड में। द डिपॉजिट विल एक्सपीरियंस अ टोटल ऑफ 50 mm सेटलमेंट इन द नेक्स्ट कितने ईयर्स में, तो कितने ईयर्स में आपका जो डेल एच है वो 50 mm होना चाहिए, और ये आपका क्वेश्चन मार्क है, ये निकालना है। तो अब देख लेते हैं डेल एच और टाइम में क्या रिलेशन है, डेल एच टाइम में कोई रिलेशन है क्या। डेल एच का फॉर्मूला लिख लेते हैं, डेल एच बाय एच क्या होता है, एक तो रहता है डेल ई बाय 1 + E0, ठीक है। दूसरा क्या कर सकते हैं हम, डेल एच इज इक्वल टू H0 mv, और यहाँ पर क्या आता था mv इज इक्वल, अब मेरे को याद नहीं है, तो mv इज इक्वल टू, mv का फॉर्मूला रहता था आपका डेल v बाय v0। अच्छा, तो यहाँ ये अफेक्टिव स्ट्रेस इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला हो सकता है भूल जाओ, आपको पता रहना चाहिए कहाँ से डेराइव करना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला, इसमें आपका अफेक्टिव स्ट्रेस का कोई कंडीशन है क्या, नहीं है, तो ये भी फॉर्मूला यूज नहीं कर पाएंगे। तो इसको कैसे यूज करेंगे, हमें टीवी का यूज करना है। टीवी दिए ना, टीवी का फॉर्मूला क्या होता है, टीवी इज इक्वल टू CV T बाय डी स्क्वायर, यहाँ टाइम भी आ गया है ना। CV क्या है आपका, ये तो आपका कांस्टेंट है, डी स्क्वायर ये भी आपका कांस्टेंट है, तो टीवी इज प्रोपोर्शनल टू टी, अभी लिख लेते हैं, है ना। वैसे तो ये सब यूज आएगा टीवी, लेकिन टीवी के लिए तो हमें यू चाहिए ना, यू, और यू के लिए क्या चाहिए, हमें सेटलमेंट बाय फाइनल सेटलमेंट, ये चाहिए। फाइनल सेटलमेंट नहीं, हमें नहीं पता, ठीक है, फाइनल सेटलमेंट फिलहाल के लिए हमें नहीं पता। तो अब इसमें इसमें ये कर सकते हैं कि टीवी निकाल के सबसे पहले तो SF निकालो, फिर डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन निकालो, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन से टीवी निकालो, फिर टीवी से आपका टी निकालो, ये कर सकते हैं, ठीक है। अब बोलोगे आप फाइनल सेटलमेंट कैसे निकाले, फाइनल सेटलमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम उल्टा प्रोसेस करते हैं। हमें टीवी पता है क्या, हमें टीवी नहीं पता, लेकिन हमें टाइम पता है ना। फर्स्ट वाले केस में टाइम पता है, तो यहाँ से हम टीवी निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से टीवी निकालेंगे, फिर दोनों में से सब्स्टिट्यूट करेंगे, दोनों में से किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे, अब डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, लेकिन हम डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन तो हमें पता ही ना, तो हम एक काम करते हैं, किसी एक टीवी से यू निकालते हैं, सपोज ऊपर वाले से निकालेंगे, ऊपर वाले से निकाले यू से हम चेक करेंगे कि जो आपका SF है, ठीक है, यू से हम चेक करेंगे, यू से हम SF निकाल लेंगे, ठीक है। अब जब SF निकल जाएगा, एक सेकेंड, हम टीवी निकालिए, उससे हम यू निकालेंगे। अगर यू आपका लेस देन 60% आ रहा है इस फॉर्मूला से, तो आपका ये वाला फॉर्मूला सही है, लेकिन अगर नहीं आ रहा तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। अगर इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ग्रेटर देन 60% होना चाहिए, ये आपका ग्रेटर देन है, ठीक है, ये ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन 60% होना चाहिए, तब ये वाला फॉर्मूला सही है, ठीक है। तो यू आ जाएगा, यू से क्या, इससे यूज करके डेल एच बाय SF करके आपका फाइनल सेटलमेंट आ जाएगा। फाइनल सेटलमेंट को इसका यूज करके आपका ये तो सेटलमेंट दिया है, फाइनल सेटलमेंट निकल जाएगा, उससे डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन निकल जाएगा, मतलब यू निकल जाएगा। यू पता चल गया, उसके रेस्पेक्ट में आपका टीवी निकल जाएगा, टीवी मिल गया, उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो टाइम मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको पता रहना चाहिए कहाँ से किधर जाना है, ठीक है। हम इसको सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले हम निकालेंगे टीवी, टीवी इज इक्वल टू CV T बाय डी स्क्वायर। अब CV कितना है आपका 0.003 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड है, ध्यान रखना सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तो सेकंड में रखना, सेंटीमीटर में रखना, या तो इसको चेंज कर लो। अब टाइम दिया है 2 ईयर्स, यहाँ पर दिया ना 2 ईयर्स, तो 2 इंटू 365 डेज इंटू 24 आवर्स इंटू 3600 सेकेंड, ये आपका सेकेंड में कन्वर्ट हो गया। अब डी, है ना, अब 20 मीटर है, ये सैंडविच बिटवीन सिल्टी सैंड लेयर ग्रेवल सैंड लेयर, सिल्टी सैंड लेयर ग्रेवल सैंड लेयर दोनों क्या परमिएबल है, तो आपका ये क्या हो जाएगा डबल ड्रेन्ड, ये भी ध्यान रखना है, डबल ड्रेन्ड, मतलब D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा H/2, H/2, तो 20 मीटर है, कितना हो जाएगा 10 मीटर, 10 मीटर, लेकिन हमें किस में चाहिए सेंटीमीटर, तो ये आपका हो गया 100। अब इसको स्क्वायर लगा दो, ये हो गया। अब इससे टीवी कितना हो जाएगा 0.1892, ठीक है, ये आपका टीवी हुआ। अब टीवी दो फॉर्मूला से यूज कर सकते हैं, दोनों का कंडीशन है, हमें कंडीशन नहीं पता, तो एक काम करते हैं पहले फॉर्मूला में लगा ही लेते हैं, फिर चेक करते हैं कि यू आपका वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो सही है, तो पहला फॉर्मूला यूज करते हैं, तो 0.892 इज इक्वल टू π/4 इंटू यू का स्क्वायर, या u/100 का स्क्वायर, ठीक है। अब इससे आप सॉल्व करेंगे ना, तो u आ रहा है इसमें आपका 49.08%, 49.08%,
ये आपका ग्रेटर है ना, अगेन रिपीट कर रहा हूँ। तो यूज लेस देन 60% तभी अप्लाई कर सकते हैं, यूज लेस देन 68% है, ये फिर 49 लेस देन 60% है, तो आपका ये वाला फॉर्मूला सही है, मतलब ये आपका यू निकला है ना, वो आपका सही है। ठीक है, अब यू सही हो गया। अब फाइनल आपका सेटलमेंट निकाल लेते हैं। फाइनल सेटलमेंट का एस बाय एस एफ इंटू 100, तो ये क्या हो जाएगा, इसका 0.4908 इंटू सॉरी इज इक्वल टू आपका सेटलमेंट कितना था 30, 30 के रेस्पेक्ट में यू निकाले ना, 30 के रेस्पेक्ट में यू निकाले हैं, 30 के रेस्पेक्ट में सॉरी टाइम इन 30 के रेस्पेक्ट में टाइम 2 ईयर्स है, तो 2 ईयर्स के रेस्पेक्ट में निकाले, मतलब 30 mm, तो 30 mm और यहाँ से एस एफ, तो एस एफ सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है आपका फाइनल, आपका आ रहा है 61.12 mm, 61.12 mm, यहाँ पर mm में रखें तो ये आपका mm में आ जाएगा। ठीक है, इसको मिटा के करते हैं तो आपका एस एफ आ गया 61.12 mm। ठीक है, अभी आपका फाइनल सेटलमेंट आ गया। अब बोला है 50 सेटलमेंट होना चाहिए, लेकिन कितने ईयर्स में, तो क्या करते हैं डिग्री ऑफ कंसल्टेशन निकालते हैं, उससे टीवी निकालेंगे, उससे फिर सीवी वाले फॉर्मूला से हम टाइम निकालेंगे। ठीक है, तो आपका यू कितना हो जाएगा 50/60 सॉरी 61.12 इंटू 12 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 81.8। अब ये ग्रेटर देन 60% है, ग्रेटर देन 60% है, टीवी क्या हो जाएगा आपका 1.781 माइनस 0.933 लॉग ऑफ 10, 100 माइनस 81.8, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इससे टीवी कितना आ गया, इससे टीवी आया आपका 0.6085। ठीक है, ये टीवी आ गया, लेकिन टीवी का फॉर्मूला क्या, टीवी इज इक्वल टू सी वी टी बाई डी स्क्वायर। तो अब ये 50 m के रेस्पेक्ट में टीवी निकाले तो उस टीवी के रेस्पेक्ट में टाइम आ जाएगा, तो इसको सब्सटीट्यूट करते हैं तो हो गया 0.60835 इज इक्वल टू अगेन 0.003 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड में है, तो ये टाइम हो गया, टाइम है ना, टाइम इस सेकंड में आएगा। इसको ईयर में करने के लिए आपको क्या करेंगे, ठीक है, अगर ये ईयर में रखे हो, एक काम करते हैं इसको अब ऐसे ही रहने देते तो ये सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, एक सेकंड, ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर को चेंज कर लेते हैं, तो ये आपका हो गया 0.60835 इज इक्वल टू सी वी कितना है 0.003 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अभी सेंटीमीटर को अभी नीचे एक सेकेंड, टी वी इज इक्वल टू सी वी टी बाई डी स्क्वायर। अब ये डी कितना है, डी आपका है मीटर में है, तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, तो इंटू 10⁻⁴ ये आपका मीटर स्क्वायर में हो गया। अब सेकंड में करना है, सेकंड में करने के लिए आपका सॉरी सेकंड को ईयर में करने के लिए इंटू 60 मिनट इंटू 60 आर इंटू 24 डे इंटू 365 ईयर, ये हो गया सीवी। सीवी दिए मीटर स्क्वायर पर ईयर, हमें तो ईयर्स में चाहिए ना, तो मीटर स्क्वायर पर ईयर, मीटर में क्यों किया, क्योंकि नीचे भी मीटर स्क्वायर है, नीचे मीटर स्क्वायर, तो ये आपका डी कितना है 10 डी h/2, तो 10 एच स्क्वायर, है ना, ये हुआ। अब यहाँ क्या है टी, ठीक है, ये तो टाइम आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ रहा है आपका 6.43 ईयर्स, 6.43 ईयर्स, 6.43 लिखोगे वहीं पर आंसर गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है हमें। इफ द कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ द लेयर, चलो ये द डिपॉजिट विल एक्सपीरियंस अ टोटल ऑफ 50 mm सेटलमेंट इन द नेक्स्ट कितने ईयर, अगले कितने साल में, मतलब 2 साल के बाद और कितने साल में आपका सेटलमेंट 50 mm होगा। ठीक है, तो ये कितना होगा 6.43 माइनस 2 डेट इज 4.43। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन शुरू में पढ़ लिए तो पहले ही लिख लेना, समझ लेना क्या निकालना है, क्योंकि जब कुछ निकालोगे ना तो सोचोगे यही आंसर है, स्किप कर जाओगे छोटा सा चीज को, तो ये ध्यान रखना। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, a 10 meter thick layer of NC clays has an average void ratio of 1.3, आपका void ratio दिया है 1.3, ठीक है 1.3, its compression index is 0.6, coefficient of consolidation ये आपका CC दिया है 0.6, आपका coefficient of consolidation 1 meter square per year दिया है, an increase in vertical pressure due to foundation load on the clay layer is equal to existing overburden existing effective overburden pressure, मतलब जो चेंज इन अफेक्टिव स्ट्रेस है वो किसके इक्वल है, इनिशियल ओवर अफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर के इक्वल है, द चेंज इन थिकनेस ऑफ क्ले लेयर। अब आप चेंज निकालना है, मतलब डिफ्लेक्शन निकालना है, डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला आपका एच नॉट सी सी 1 प्लस ई नॉट, यहाँ पर आपका एच नॉट भी गिवन है, एच नॉट आपका 4 मीटर है, 4 मीटर लॉग ऑफ आपका चेंज इन अफेक्टिव स्ट्रेस बाय इनिशियल अफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर बाय इनिशियल अफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर,
तो ये क्या हो जाएगा 4 मीटर, तो आंसर किस में आएगा मीटर, लेकिन हमें एमएम में निकालना है ना, तो इंटू 1000 इंटू सीसी कितना दिया, ये आपका सीसी है, सीसी आपका 0.6 1 प्लस 1.3 लॉग ऑफ, इसके जगह क्या लिख सकते हैं आपका इक्वल है ना, तो ये आप ये लिख दिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 सिग्मा सिग्मा डैश नॉट, ये आपका सिग्मा डैश नॉट सिग्मा डैश नॉट सिग्मा डैश नॉट कट गया, तो ये क्या हो गया, ये आपका log ऑफ 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ रहा है 314 mm, 314 mm, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ये थोड़ा ध्यान से देखना आप। एन अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल वॉज टेकन फ्रॉम द मिडिल ऑफ द क्ले लेयर, मतलब जो क्ले लेयर है उसके मिडिल से, मतलब 0.5 मीटर से कुछ क्ले लेयर लिया सैंपल के तौर पे, डेट इज 1.5 मीटर बिलो ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल से 1 मीटर सैंड में 0.5 क्ले, तो यहाँ से कुछ लिया गया सैंपल एज शोन इन फिगर। द वाटर टेबल वाज एज अ टॉप ऑफ द क्ले लेयर के ऊपर वाटर टेबल, लेबोरेटरी टेस्ट रिजल्ट्स आर एज फॉलोज। अब जो सैंपल लिया उसका लेबोरेटरी टेस्ट किया तो उससे क्या मिला, वाटर कंटेंट 25%, प्री कंसोलिडेशन प्रेशर मतलब सिग्मा डैश सी 60 kPa, कंप्रेशन इंडेक्स 0.5, रिकम्प्रेशन इंडेक्स 0.05, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7, बल्क यूनिट वेट ऑफ सैंड 17, सैंड का दिया है, हाँ। A compacted field of 2.5 meter height with a unit weight of 20 kilonewton per meter cube is placed at a ground level। अब जो ग्राउंड लेवल पे है ना उसमें 2 मीटर का कुछ फिल ऐड किया है ना, क्या फिल ऐड किया है 2.5 मीटर सॉरी, ऑफ यूनिट वेट 20 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब एज्यूमिंग यूनिट वेट ऑफ वाटर दिया है, अल्टीमेट कंसोलिडेशन हमें निकालना है, अल्टीमेट कंसोलिडेशन, ठीक है। कंसोलिडेशन का फॉर्मूला आपका एच नॉट सी सी 1 प्लस ई नॉट log ऑफ सिग्मा डैश फाइनल बाय सिग्मा डैश ओरिजिनल, ठीक है, ये दिया है। अब सिग्मा डैश सी तो दिया है, सिग्मा डैश ओ दिया है क्या, अब इसका देखते हैं क्या यूज आएगा। पहले ये देख लेते हैं सिग्मा डैश ओ कितना दिया है, इनिशियल, इनिशियल निकालेंगे तो जो ऊपर का स्ट्रेस है उसको भूल जाते हैं, इनिशियल निकालना ना, ओरिजिनल निकालना, ओरिजिनल क्या हो जाएगा आपका सिग्मा डैश नॉट इज इक्वल टू 1, ग्राउंड वाटर टेबल नीचे है तो ये पूरा कंसिडर करेंगे है ना, मतलब सिग्मा डैश नहीं लेंगे, सॉरी गामा डैश नहीं लेंगे, ये आपका लेंगे 17, 17 इंटू 1 डेट इज 17 प्लस 0.5 लेना है, अभी वाटर टेबल के नीचे आ गया तो इसको माइनस कर देंगे, 20 माइनस 10, 20 माइनस 10, तो ये आपका 10 इंटू 0.5, तो ये आपका 0.5 हो गया, मतलब ओरिजिनल कितना है 22, लेकिन कंसोलिडेशन प्रेशर क्या है 60, मतलब पहले कभी उससे ज़्यादा प्रेशर आ चुका है ना, तो ये कौन सा केस हो गया ओवर कंसोलिडेटेड, ओवर कंसोलिडेटेड। तो इसका हम डायग्राम बनाए अगर, तो ये आपका यहाँ पर कुछ प्रेशर है ना, ये आपका ऐसा गया, तो ये आपका प्रेशर था, अभी हम कितना निकाले प्रेशर, ये निकाले हम 22.07 पॉइंट में आया क्या, सॉरी ये आया है आपका इसमें, एक सेकेंड, इसमें एक चीज स्किप कर गए हम, जो आपका जो ये 20 लिए हैं ये फिल का है, इसका गामा सेट नहीं है, इसका गामा सेट नहीं दिया है तो इसको निकालना है, तो ठीक है, तो यहाँ गलती हो गई, यहाँ मिस्टेक हो गया, इसको हम देखते हैं, तो ध्यान से देखना, यहाँ पर जो 20 दिया है वो यूनिट वेट ऑफ जो फिल प्लेस्ड है कॉम्पैक्टेड फिल उसका है, तो गामा सेट निकालते हैं। गामा सेट का फॉर्मूला, गामा सेट का फॉर्मूला है आपका गामा डब्ल्यू जी प्लस ई, गेट और ई एस, लेकिन एस आपका 1 हो जाता है गामा सेट में, 1 प्लस ई, ई आपको पता है क्या, ई नहीं पता तो पहले ई निकालते हैं, ई आपके लिए, तो ई के लिए क्या होगा डब्ल्यू जी इज इक्वल टू ई एस और गेट दोनों देते हैं, दोनों में से एक वेटेड किसका गेट का ज़्यादा है, तो सेचुरेटेड है तो एस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ई इज इक्वल टू डब्ल्यू जी, तो डब्ल्यू कितना है आपका, डब्ल्यू है आपका डब्ल्यू है 25%, दैट इज 0.25 इंटू 2.7, तो ये आ गया 0.675, तो ई आ गया 0.675, तो गामा सेट निकालते हैं, गामा सेट हो जाएगा 10, जी है 2.7 प्लस 0.675, 1 प्लस 0.675, ये हुआ, तो इससे गामा सेट आ जाएगा आपका 20.15 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो गया गामा सेट आपका 20.15 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, गामा सेट आ गया तो सिग्मा डैश ओरिजिनल निकाल लो, ये हो गया 17 प्लस 20.15 माइनस 10, तो ये 10.15 इंटू 0.5, ठीक है, ये हुआ, तो इससे आ जाएगा गामा डैश ओरिजिनल, ये आ रहा है आपका 22.07, 22.07, अगेन ये लेस देन है प्री कंसोलिडेशन प्रेशर, प्री कंसोलिडेशन प्रेशर से लेस देन है,
ठीक है। तो अगर फिर हम ग्राफ बनाएं, अगर यहाँ पर ग्राफ बनाएं, ये क्या रहता है लॉग ऑफ सिग्मा डैश, ये क्या रहता है ये ई। तो यहाँ पर कहीं पर आपका स्ट्रेस कितना है, ये है आपका 22.07, ठीक है। और यहाँ पर आपका वाइड रेशो कितना दिया अभी हम निकाले, ये आ रहा है 0.675, ठीक है, ये निकालिए। अब यहाँ से क्या ये डिक्रीज हुआ, लेकिन प्री कंसोलिडेशन प्रेशर में पहुंचा, ये कितना है, ये आपका है 60 के रेस्पेक्ट में वाइड रेशो पता है क्या आपको, इसके रेस्पेक्ट में वाइड रेशो अभी नहीं पता, ठीक है। अब फिल डाले, फिल के कारण कुछ आपका ऐड होगा ना, कुछ चेंज इन स्ट्रेस आएगा। चेंज इन स्ट्रेस कितना आएगा, वो आएगा 2.5 इंटू 20, इतना ही चेंज हुआ ना, और तो कुछ चेंज हुआ नहीं है, ठीक है। तो कितना होगा 50 का चेंज होगा, मतलब सिग्मा डैश फाइनल कितना हो जाएगा आपका, जो इनिशियल था 22.07 प्लस 50, तो ये कितना हो गया 72.07, ये हो गया। तो यहाँ से आपका डिक्रीज हुआ, ये ओसी वाला केस है, ध्यान रखना ओसी। तो ये आपका यहाँ पर कहीं पर 72.07। तो ये दोनों में देखोगे, दोनों में स्लोप अलग है। यहाँ पर क्या है स्लोप रहता है, यहाँ पर रहता है सीसी, है ना, कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन या कंप्रेशन इंडेक्स। यहाँ पर क्या रहता है ये रिकम्प्रेशन, ये सी आर, क्योंकि ओसी है ना, सॉरी सिग्मा डैश सी प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस, ठीक है। अब इसके लिए अब सेटलमेंट निकालेंगे। सेटलमेंट का फॉर्मूला क्या हुआ आपका, एस एफ इज इक्वल टू एच नॉट, ये ओवरऑल लिख रहा हूँ ना, अब इसके लिए नहीं लिख रहा हूँ, लॉग ऑफ सिग्मा डैश फाइनल बाय सिग्मा डैश ओरिजिनल। लेकिन यहाँ पर दो अलग अलग स्लोप है ना, तो उस केस में क्या करेंगे, इस केस में फॉर्मूला हो जाएगा हमारा एच नॉट आपका सी आर, पहले सी आर के लिए करेंगे 1 प्लस ई नॉट। तो ई नॉट क्या हो जाएगा, सपोज ये ई नॉट है, 1 प्लस ई नॉट लॉग ऑफ, यहाँ पर जो स्ट्रेस है वहां पर स्ट्रेस क्या है सिग्मा डैश सी बाय सिग्मा डैश नॉट, ये हुआ प्लस एच नॉट सी सी 1 प्लस, अब ये ई नॉट ले लेंगे, ई नॉट यहाँ के लिए इनिशियल है, इसके लिए इनिशियल क्या हो जाएगा ये वाला, सपोज इसको ई1 लेते हैं, तो 1 प्लस ई1 लॉग ऑफ, अब सिग्मा डैश फाइनल, ये सिग्मा डैश फाइनल है, सिग्मा डैश फाइनल बाय सिग्मा डैश नॉट कितना है, सिग्मा डैश नॉट ले लेंगे, अब इसके लिए इनिशियल स्ट्रेस कितना है सिग्मा डैश सी, सिग्मा डैश सी। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब ये ध्यान रखना दोनों में वॉइड रेशो अलग ले रहे हैं, ठीक है। इसको क्यों फोकस कर रहा हूँ आगे वाले क्वेश्चंस में देखेंगे, इसको अलग ले रहे हैं। आपको एच नॉट पता है, डेप्थ ऑफ क्ले, सी आर सी सी दिया है आपको, स्ट्रेस प्री स्ट्रेस निकाल लिए, आपका सिग्मा डैश ओरिजिनल निकाल लिए, ये आपका फाइनल निकाल लिए, ये सब पता है। लेकिन ई नोट भी पता है आपको, यहाँ पर आपको वॉइड रेशो नहीं पता है। यहाँ पर वॉइड रेशो कैसे निकालेंगे, ठीक है, उसको देख लेते हैं। यहाँ पर वॉइड रेशो निकाले, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वॉइड रेशो निकालने के लिए हमें ये पता है ना, ये सी आर है, सी आर का तो स्लोप कांस्टेंट है, तो सी आर इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ई नॉट माइनस ई वन इज इक्वल टू, नीचे का क्या है लॉग ऑफ सिग्मा डैश आपका डेट इज 60 बाय 22.07, ये। लेकिन सी आर का वैल्यू क्या है, सी आर का वैल्यू है आपका कितना दिया है 0.05, तो 0.05 इज इक्वल टू ई नॉट कितना दिया है 0.675 माइनस ई वन क्या है, ई वन आपको निकालना है बाय ये वैल्यू आपका लॉग ऑफ 60 बाय 22.07, ठीक है। मैं दूसरे पेज में इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, जैसे इस पेज से बाहर गया ना तो ये पूरा मिट जाएगा, तो मैं इसको मिटाना नहीं चाहता, ठीक है। तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना आप। तो यहाँ से ई वन आ जाएगा, ई वन कितना आएगा यहाँ से, ये आ जाएगा 0.6533, तो जैसे नीचे गए 0.6533, तो देखोगे इससे कम हो जाएगा, ऑब्वियसली स्ट्रेस बढ़ेगा, कॉम्पैक्ट होगा, तो वाइड रेशो कम हो गया। अब यहाँ पर सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, एच नॉट को कॉमन लेना है तो ले लो, ठीक है। एच नॉट आपका दिया है, एच नॉट आपका सपोज क्वेश्चन में कितना दिया है, इस क्वेश्चन में आप लोग चेक कर लेना, जैसे ही मैं इसके पीछे जाऊंगा तो मिल जाएगा, ठीक है। सपोज एच नॉट का वैल्यू क्वेश्चन में दिया, उसको यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। सी आर आपको गिवन है ना, सी आर कितना है 0.05, 1 प्लस ई नॉट आपका 0.675, सिग्मा डैश सी आपका 60, ये ओरिजिनल आपका 22.07, अगेन एच नॉट सब्स्टिट्यूट करेंगे, सी सी हो गया आपका, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सी सी आपका 0.5 है, ई वन आप अभी निकाले 0.6533, सिग्मा डैश फाइनल तो ये आपका 72.07, और प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस ये आपका 60, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका, ये आपका एम मीटर में आएगा, इंटू 1000 करेंगे तो एमएम में आ जाएगा, है ना। ये सब डिपेंड करता है एच नॉट किस में ले रहे हैं, सपोज हम एमएम में लिए तो ये आपका आ जाएगा 37.04 mm, ठीक है, 37.04 mm।
सो ये आपका आंसर हो गया। एच नॉट आपका था 1 मीटर, है ना, तो उसको 1000 लेके इंटू कर देंगे। ध्यान से करना है क्वेश्चंस, ठीक है, बहुत अच्छे लेवल्स के क्वेश्चन है ये। सिर्फ फॉर्मूला रट के चलेगा उससे भी नहीं होगा, जब तक प्रैक्टिस नहीं होगा बहुत मुश्किल है, क्वेश्चन हिलना बहुत मुश्किल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब है द वॉइड रेशियो ऑफ द सॉइल इज 0.55 एट एन अफेक्टिव नॉर्मल स्ट्रेस इज 140। 140 पे वॉइड रेशियो है आपका 0.5। द कंप्रेशन इंडेक्स ऑफ द सॉइल इज 0.25, तो कंप्रेशन इंडेक्स आपका 0.25 है ना। आपका जो अफेक्टिव स्ट्रेस है वो आपका 140 पे, आपका ई नॉट आपका है, आपका ई नॉट है 0.55। अब बोले इन ऑर्डर टू रिड्यूस द वॉइड रेशियो, हमें वॉइड रेशियो रिड्यूस करना है, तो इंक्रीज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ अफेक्टिव नॉर्मल स्ट्रेस, हमें कितना इंक्रीज करना पड़ेगा। ध्यान रखना फाइनल नहीं पूछा गया, कितना इंक्रीज करना है, इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा। तो सपोज इसमें आपका ग्राफ देखे तो सिग्मा डैश ये आपका लॉग है ना, लॉग ये आपका ई नॉट, तो ग्राफ क्या ऐसे बनता है कुछ। ई नॉट पहले कितना था, ये आपका 0.55 है, इसके रिस्पेक्ट में स्ट्रेस कितना है, इसके रिस्पेक्ट में है 140। अब बोले कि सपोज हमें रिड्यूस करना है, कितना रिड्यूस करना है, ये हमें 0.4 रिड्यूस करना है, इसके रेस्पेक्ट में आपका ये कितना होगा, स्ट्रेस कितना होगा। तो सी सी इज इक्वल टू डेल ई बाय लॉग ऑफ सिग्मा डैश फाइनल बाय सिग्मा डैश ओरिजिनल, ये लिख सकते हैं। सी सी कितना दिया हमारा 0.25। आपका चेंज इन वाइड रेशो हायर माइनस लोअर दैट इज 0.55 माइनस 0.4, ये आ गया बाय लॉग ऑफ आपका फाइनल, फाइनल में कितना ऐड करना है, इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, तो ये वैल्यू हमें निकालना है ना, ये वैल्यू। तो इसको क्या लिख सकते हैं 140 प्लस चेंज इन सिग्मा डैश, हमें यही वैल्यू निकालना है ना बाय 140, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा चेंज इन अफेक्टिव स्ट्रेस आ रहा है आपका 417.35 kPa, ठीक है, ये kPa। तो ये आपका इतना आंसर हो गया। आपका 1 पॉइंट में चाहिए तो 0.35 को राउंड ऑफ कर देना, 417.4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या kPa, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द कंप्रेशन कर्व वॉइड रेशियो ई वर्सेस effective stress for a certain clay soil is a straight line in a semi logarithmic। सेमी लॉगरिथमिक मतलब जो e वर्सेस सिग्मा डैश है उसमें एक ही लॉग है, तो यहाँ पर हम लॉग लगा लिए, ठीक है। इन इट, और ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन। एंड इट पासेस थ्रू द पॉइंट्स e इज इक्वल टू 1.2 सिग्मा डैश दी हुई है और आपका 0.6 सिग्मा डैश दी वी दिया है, तो ये आपका ये 1.2 है और यहाँ पर स्ट्रेस कितना है, ये आपका 50 है। अब वॉइड रेशियो कम हो गया, वॉइड रेशियो कितना हो गया 0.6 हो गया, 0.6 हो गया, और आपका इसके रेस्पेक्ट में स्ट्रेस कितना हो गया, स्ट्रेस हो गया 800 kPa। द कंप्रेशन इंडेक्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, सी सी इज इक्वल टू चेंज इन वॉइड रेशियो, चेंज इन वॉइड रेशियो 1.2 बाय 0.6 बाय लॉग ऑफ हायर बाय लोअर, हायर कितना है 800 बाय 50, ठीक है, ये 0 0 ये 1 जा ये 16 लॉग ऑफ 16, तो ये हो गया 0.6 ऑफ लॉग ऑफ 16, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ 10 मीटर थिक क्ले लेयर इज रेस्टिंग ओवर अ 3 मीटर थिक सैंड लेयर। अब नीचे 3 मीटर सैंड लेयर है, उसके ऊपर 10 मीटर का क्ले लेयर है और वाटर टेबल ऊपर है। इस समझ मतलब वाटर टेबल ऊपर है, समझ जैसी है मतलब वो वाटर टेबल पे डूब चुका है। A fill of 2 meter thick sand with unit weight of 20 kN per meter cube is placed over the clay layer। अब clay layer के ऊपर 2 मीटर का सैंड डाल दिए जिसका यूनिट वेट है 20 kN per meter cube टू एक्सेलरेट द रेट ऑफ कंसोलिडेशन, जिससे कि कंसोलिडेशन इंक्रीज हो जाए ऑफ द क्ले लेयर। कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ क्ले दिया है 9 न्यूटन पर -2 मीटर स्क्वायर पर ईयर। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी भी दिया है। एज्यूम टेलर्स रिलेशन बिटवीन टाइम फैक्टर एंड एवरेज डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, ठीक है। आपका जो टीवी इज इक्वल टू पाई बाय 4 या 2 फॉर्मूला रहते थे ना वो आपका दिए, वो भी आपका एग्जिस्ट करेगा। द सेटलमेंट इन mm राउंड ऑफ द 2 mm ऑफ अ क्ले लेयर 10 years आफ्टर द कंस्ट्रक्शन, 10 years आफ्टर द कंस्ट्रक्शन। तो सपोज यहाँ पर फिल किया तो कुछ अफेक्टिव स्ट्रेस हुआ, उससे कुछ कंप्रेशन होगा, ठीक है, कुछ कंप्रेशन हुआ है ना, उसके से SF निकाल सकते हैं अगर CC वो सब दिया रहेगा। लेकिन हमें ये सब निकालना है कि नहीं, हमें तो 10 years के लिए निकालना है, 10 years के फाइनल नीचे 10 years के लिए निकालना है। तो इसको कैसे करेंगे, इसको आप एक सेकेंड, लेकिन टाइम का सेटलमेंट से कोई रिलेशन होता है क्या, टाइम का सेटलमेंट से कोई रिलेशन नहीं है। तो टी, लेकिन टी का किससे रिलेशन होता है, आपका टीवी इज इक्वल टू सी वी टी बाय डी स्क्वायर, टी का टीवी से।
लेकिन टीवी से क्या मिल जाएगा, टीवी से किसका रिलेशन होता है आपका यू से, यू से किसका रिलेशन हो जाएगा आपका एस से, सेटलमेंट का। ठीक है, तो आप पहले टी आपको दिया है उससे टीवी निकालो, टीवी से आप यू निकालो, यू से एस निकालो। लेकिन यू से एस कब मिल सकता है, जब आपको एस एफ पता हो। एस एफ मतलब फाइनल कंसोलिडेशन। अब फाइनल कंसोलिडेशन कितना है उसको कैसे निकालेंगे, तो आपका दो फॉर्मूला है एस एफ का, एस एफ इज इक्वल टू एच नॉट सी सी वन प्लस ई नॉट लॉग ऑफ सिग्मा डैश एफ बाय सिग्मा डैश ओ। अब सिग्मा डैश आपका कुछ दिया है क्या इसमें, चेंज इन स्ट्रेस कितना है, ठीक है, 10 मीटर थिक लेयर इज रेस्टिंग ऑन अ 3 मीटर। अब इसके बोला है कि कोफिशिएंट वॉल्यूम चेंज एज्यूमिंग, फिर से पढ़ते हैं, 10 मीटर थिक क्ले लेयर इज रेस्टिंग ओवर अ 3 मीटर, तो सैंड के ऊपर आपका क्ले है, फिल ऑफ 2 मीटर थिक सैंड लेयर, तो 20 मीटर ऊपर आ गया, ठीक है, तो सिग्मा डैश एफ आ जाएगा, सिग्मा डैश ओ आ जाएगा। ई नॉट आपको पता है कि इनिशियल वॉइड रेशो, ये नहीं पता। सी सी आपको पता है क्या, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन, कोफिशिएंट सी वी दिया है और आपका एम वी दिया है, तो सी सी भी नहीं पता, तो ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला क्या है, डेल एच इज इक्वल टू एच नॉट एम वी और आपका सिग्मा डैश चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस। तो एच नॉट पता है आपको, एच नॉट है 10, एम वी आपको दिया है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है, ये भी दिया है, और आपका चेंज इन सिग्मा डैश ये आपका निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इससे फाइनल कंसोलिडेशन आ जाएगा। पहले ये निकाल लेते हैं, ये कितना आएगा आपका, चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस कितना है, 2 मीटर का सैंड ले रहे हैं तो उतना ही आपका चेंज होगा। ठीक है, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो आपका एम वी कितना दिया है, एच नॉट, एच नॉट है आपका 10 मीटर, 10 मीटर इंटू एम वी कितना दिया है 9 इंटू, सॉरी 9 वाला तो सी वी है आपका, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज लेना है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज 2.2 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन ये है। और चेंज इन सिग्मा डैश है, ये कितना है, ये है आपका 2 इंटू आपका 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो इससे आपका डेल एच निकल जाएगा, डेल एच आएगा, ये आपका मीटर में आएगा क्योंकि ये मीटर में ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ रहा है आपका 0.088 मीटर, ये आपका डेल एच आ गया। लेकिन हमें डेल एच चाहिए क्या, नहीं, हमें तो टाइम से टीवी निकालना है, टीवी से आपका यू निकालना है, यू से हम देखेंगे कि आपका फाइनल कंसोलिडेशन कितना है, उससे फिर एस निकालेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम आप टीवी निकाल लेते हैं, टीवी इज इक्वल टू सी वी टी बाय डी स्क्वायर। सी वी कितना दिया है आपका 9 × 10⁻² इंटू आपका टी कितना है 10 ईयर्स, फिर आपका डी कितना है, डी है आपका, ठीक है, उसमें आपका क्या डबल ड्रेन्ड है, ये ध्यान रखना। आपका जो क्ले है ऊपर से तो हो ही सकता है, नीचे से भी आपका सैंड है ना, वो भी परमेबल है, ये भी परमेबल, डबल ड्रेन्ड है, तो आपका एच नॉट बाई 2, तो ये आपका 10/2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आ रहा है 0.036, आप यूनिट का ध्यान रखना, तो ये आ जाएगा 0.036। ठीक है, ये आपका टीवी हुआ। ठीक है, लेकिन ये टीवी आपका कौन से फॉर्मूला, टीवी के लिए तो दो फॉर्मूला है ना, अगर आपका u ग्रेटर देन 60% है तो टीवी अलग रहता है, लेस देन 60% है तो अलग रहता है ना। तो हम क्या करते हैं, पहले ग्रेटर देन 60% वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, सॉरी आपका लेस देन 60%, लेस देन 60% वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, ग्रेटर देन ये वाला नहीं, लेस देन 60% वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। इसके लिए क्या है, π/4 u/100 स्क्वायर। तो अगर ये फॉर्मूला में रखें टीवी इज इक्वल टू, इससे यू निकालिए और लेस देन 60% है तब तो ये सही है, नहीं तो आपको दूसरा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो 0.036 इज इक्वल टू π/4 इंटू u/100 का स्क्वायर, तो इससे u आ रहा है आपका 21.4%, विच इज लेस देन 60%। तो आपका ये वाला फॉर्मूला सही है, जो आपका अजम्पशन था कि u आपका लेस देन 60 है तब ये यूज कर पाएंगे, सही है। मतलब आपका 10 साल में 21.4% आपका कंसोलिडेट हुआ है आपको। लेकिन क्या दिया, फाइनल आपको पता है ना, फाइनल कितना हुआ है, फाइनल आपको आपका क्या होता है S/SF इंटू 100 इज इक्वल टू यू। तो S निकालना है, SF लेकिन आपको पता है ना ये कितना है आपका, SF 0.088 हम ये निकाले थे, तो आपका U कितना दिया इंटू 100 इज इक्वल टू 21.4। तो इससे S कितना आ जाएगा, ये आपका यहाँ पर मीटर में है तो आंसर किस में आएगा, मीटर में 0.01883 मीटर, ये मीटर। mm में करेंगे तो आ जाएगा 18.83 mm। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, ये आ गया 18.83, ये आपको mm में पूछा गया था, ये आपको mm में। ठीक है, तो 18.83, तो ध्यान रखना फॉर्मूला है, लेकिन जिससे पूछा गया 10 साल के लिए, 10 साल से आपका
सेटलमेंट का कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन 10 साल से आपका टीवी का रिलेशन है, इससे आपका यू का, इससे एस का, एस बाई एस एफ करके निकाल सकते हैं। तो एस एफ भी चाहिए, तो एस एफ हम पहले ही निकाल लिए, पहले जो क्वेश्चन में दिया था उससे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब है अ सॉइल प्रोफाइल एट अ साइट अप टू डेप्थ 10 मीटर, 10 मीटर का सॉइल प्रोफाइल दिया शोन इन द फिगर, नॉट टू ड्रॉन टू स्केल इट है। द सॉइल इज प्रीलोडेड विद अ यूनिफॉर्म सरचार्ज ऑफ 70 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर सरचार्ज लगा 70 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर एट द ग्राउंड लेवल। द वाटर टेबल इज एट द डेप्थ ऑफ 3 मीटर बिलो ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल के 3 मीटर नीचे आपका वाटर टेबल है। द सॉइल यूनिट वेट ऑफ द रेस्पेक्टिव लेयर्स इज शोन इन द फिगर। सॉइल यूनिट वेट, अब आपका यूनिट वेट आपका दिया हुआ है, आपका सैंड का दिया है, सिल्टी क्ले का दिया है, क्ले का दिया है। फिर आपका कंसिडर यूनिट वेट ऑफ वाटर 9.81, 9.81 आपका वाटर का लेना है। एंड एज्यूमिंग द सरचार्ज इज अप्लाइड इंस्टेंटेनियसली, उसी समय लगा दिए इंस्टेंटेनियसली। इमीडिएटली आफ्टर प्रीलोडिंग द अफेक्टिव स्ट्रेस एट पी एंड क्यू, अफेक्टिव स्ट्रेस एट पी एंड क्यू निकालना है, इमीडिएटली निकालना है, इमीडिएटली आफ्टर प्रीलोडिंग। ठीक है, अब इमीडिएटली निकालते हैं तो जो आपका स्ट्रेस रहता है ना क्यू, वो लोड कौन लेता है, इसमें लोड आपका कौन सा लेता है, एक तो सॉइल लेगा, एक वाटर लेगा। तो इनिशियली ना आपका वाटर लेता है, फिर वो धीरे धीरे ट्रांसफर करता है सॉइल में। तो इनिशियली आपका क्यू है वो वाटर लेगा। ठीक है, अब आपको अफेक्टिव स्ट्रेस निकालना है, तो एक तो तरीका है यहाँ पर, पहले टोटल स्ट्रेस निकालो, 18 इंटू 3 प्लस 70, ये आपका टोटल आया। फिर पोर वाटर प्रेशर माइनस करो, पोर वाटर प्रेशर कितना आएगा, यहाँ पर आपका वाटर है ही नहीं, तो पोर वाटर प्रेशर आपका 0 हो जाएगा। तो अफेक्टिव प्रेशर आपका एक सेकेंड, हाँ, तो इसमें अगर हम पी पे अफेक्टिव स्ट्रेस निकालेंगे, सॉरी अफेक्टिव स्ट्रेस निकालेंगे, तो जैसे 70 किलो न्यूटन आया, तो टोटल वेट यहाँ पर 18 इंटू 3 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वाटर तो है ही नहीं, तो 70 किलो न्यूटन यहाँ पर होगा क्या, ये यहाँ पर नहीं होगा, है ना। ये कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, डायरेक्ट नीचे जहाँ पानी है वहाँ ट्रांसफर होगा, इमीडिएटली आपका सॉइल में नहीं लेता, वो पानी में लेता है। ठीक है, तो ये हुआ। तो यहाँ पर आपका तो ऐसा आप टोटल स्ट्रेस निकालो, टोटल स्ट्रेस कितना हुआ 18 इंटू 3, पोर वाटर प्रेशर आपका 0 हो गया, तो आपका अफेक्टिव स्ट्रेस कितना हुआ 18 इंटू 3, 18 इंटू 3 कितना हुआ, ये आपका 54। और कुछ है कि और नहीं है, तो यही आंसर होना चाहिए डी। ये भी देखते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप पी क्यू पे निकालना है, क्यू पे निकालेंगे तो आप टोटल स्ट्रेस निकालेंगे 18 इंटू 3, फिर टोटल आपका ड्यू टू दिस हुआ, अब ड्यू टू दिस 20 इंटू 4 प्लस आपका 70, क्योंकि वाटर वॉल कंसिडर करेंगे। फिर आपका पोर वाटर प्रेशर माइनस करेंगे, पोर वाटर प्रेशर क्या हो जाएगा 10 इंटू 4 माइनस 70, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जब अफेक्टिव स्ट्रेस देखेंगे ना ड्यू टू सॉइल के कारण है, तो ये तो आपका टोटल में भी आ रहा है, पोर वाटर प्रेशर में भी आ रहा है, तो माइनस हो गया है ना वाटर में, तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे, क्यू में कंसिडर नहीं करेंगे इसको। ठीक है, ना पी में किया था ना क्यू में करेंगे, तो क्यू का हम डायरेक्ट निकालते हैं, पी का तो डायरेक्ट निकल गया। क्यू का आपको करना है, टोटल स्ट्रेस निकालोगे, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, लंबा प्रोसेस है। टोटल स्ट्रेस 18 इंटू 3 प्लस 20 इंटू 4 प्लस 70, ये आपका टोटल स्ट्रेस हुआ। 70 कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि वाटर है। फिर पोर वाटर प्रेशर निकालो, 10 इंटू 4 प्लस 70, है ना, तो 70 टोटल स्ट्रेस में भी आ रहा है, फिर आपका पोर वाटर प्रेशर में भी आ रहा है, दोनों माइनस हो जाएगा, है ना। और लॉजिक क्या बोलता है कि जैसे अफेक्टिव स्ट्रेस निकालेंगे तो इसका अफेक्ट वाटर में आता है, वाटर का तो कंसिडर कराना ही नहीं ना, उसको तो वैसे ही माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पे जो निकालना है ना वो हम डायरेक्ट सॉइल के कारण निकालेंगे, तो सिर्फ हम सॉइल का कैलकुलेट करते हैं अफेक्टिव। तो क्यू में कितना हो जाएगा 18 इंटू 3 प्लस, अब इसके कारण भी तो होगा ना, इसके कारण कितना होगा अफेक्टिव, मतलब 20 माइनस 9.81, तो 20 माइनस 9.81 इंटू कितना डेप्थ है 4 मीटर, या ये सिग्मा डैश लेना है ना, तो इसे सिर्फ सॉइल का कंसिडर किया, इसको करोगे 18 इंटू 3, ये तो 54 है, प्लस 20 इंटू 9.84 इंटू 4, तो इसका ओवरऑल इसको हटा देते हैं, इसको पूरा कैलकुलेट करोगे ना तो ये आ रहा है 94.76 kPa, इसको अप्रोक्सीमेटली ले सकते हैं 95 kPa। ठीक है, तो ये आपका डी इज द आंसर। ध्यान रखना इमीडिएटली होता है तो वो वाटर में आपका ट्रांसफर हो जाता है, यहाँ पर वाटर था ही नहीं तो यहाँ पर ट्रांसफर ही नहीं हुआ, आपका नीचे ट्रांसफर हो गया। ठीक है, इमीडिएटली बोला है इसलिए, धीरे धीरे आपका सॉइल में भी ट्रांसफर होते जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट है आपका अ फुटिंग ऑफ साइज 2 मीटर इंटू 2 मीटर ट्रांसफरिंग द प्रेशर ऑफ 20 kPa, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। इसमें प्रेशर कितना लगा है 20, इज प्लेस्ड एट अ डेप्थ 1.5 मीटर बिलो द ग्राउंड, ये 1.5 मीटर बिलो द ग्राउंड है एज शोन इन द फिगर। द क्ले स्ट्रेटम इज नॉर्मली कंसोलिडेटेड, जो क्ले है आपका नॉर्मली कंसोलिडेटेड है। द क्ले है स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.65 एंड कंप्रेशन इंडेक्स 0.3। अब कंसिडरिंग 2:1 वर्टिकल इज टू हॉरिजॉन्टल, मतलब स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा,
तो ये कुछ ऐसा हुआ, तो 2 वर्टिकल जा रहा है तो 1 क्या जाएगा, हॉरिजॉन्टल जाएगा। कहाँ तक जाएगा, ये क्ले के मिड लेयर तक, मतलब यहाँ से ग्राउंड से कितना ऊपर होगा, ये आपका 1.5/2 डेट इज 0.75 ऊपर आएगा। अब आपका गामा डब्ल्यू कितना दिया, 10। आपको प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट निकालना है ऑफ क्ले स्ट्रेटम, राउंड ऑफ टू डेसिमल और इन mm। तो आपका सेटलमेंट निकालना है ड्यू टू प्राइमरी कंसोलिडेशन। उसका फॉर्मूला क्या होता है, SF इज इक्वल टू एच नॉट सी वन प्लस ई नॉट log of सिग्मा डैश ओरिजिनल बाय चेंज इन अफेक्टिव स्ट्रेस बाय सिग्मा डैश ओरिजिनल। ठीक है, ये फॉर्मूला है। एच नॉट आपको पता है 1.5, सी आपको गिवन है क्या, सी आपको ये भी दिया है। इनिशियल वॉइड रेशो ये गिवन है क्या, ये आपको गिवन नहीं है, ये आपको निकालना है। ठीक है, ये आपको निकालना है। लॉग ऑफ सिग्मा डैश ओरिजिनल ये हम निकालेंगे, सिग्मा डैश चेंज इन सिग्मा डैश ये भी निकाल लेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सिग्मा डैश ओरिजिनल निकालते हैं। सिग्मा डैश ओरिजिनल कितना आएगा, ये इसको भूल जाते हैं ओरिजिनल के लिए, पहले तो था ही नहीं ना ओरिजिनल में, इसके कारण। अभी टोटल डेप्थ कितना है, 2 इंटू 15 प्लस वाटर टेबल आ गया, वाटर टेबल आ गया तो इसको क्या करेंगे, 18 - 10 इंटू 0.5। ठीक है, प्लस अब नीचे आ गया, क्ले में आ गया, अभी तक सिल्टी सैंड में थे, अब क्ले में। क्ले में क्या है, गामा सेट आपका 17 दिया है, लेकिन 17 - 10 लेंगे क्योंकि वाटर टेबल के नीचे है। 17 - 10 डेप्थ कितना है, क्ले के मिड लेयर पे निकालते हैं हम, है ना। सिग्मा डैश हो गया या चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस हो गया ये, तो इंटू 1.5/2 डेट इज 0.75। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है 39.25 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये सिग्मा डैश ओरिजिनल हो गया। ठीक है, अब चेंज इन सिग्मा डैश निकालेंगे, चेंज इन अफेक्टिव स्ट्रेस। ये कितना आएगा, 200 के ये क्या स्ट्रेस है, उसी को ले लेंगे क्या, नहीं 200 के स्ट्रेस है लेकिन लोड कितना लग रहा है, 200 इंटू एरिया। अब ये क्या है, फुटिंग ऑफ साइज 2 मीटर इंटू 2 मीटर, तो 2 इंटू 2 ये आपका लोड लगा। अब ये लोड कहाँ पर लगेगा, पूरे इस लेवल पे लगेगा। इसका एरिया क्या हो जाएगा, बी प्लस जेड। बी कितना है आपका 2 प्लस जेड, जेड मतलब डेप्थ, तो यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर प्लस 0.75, तो 1.75 का होल स्क्वायर, क्योंकि आपका स्क्वायर है 2 इंटू 2, डेप्थ तो जेड तो सेम रहेगा ही, तो ये आपका ये हो गया। तो चेंज इन सिग्मा डैश आ गया आपका 56.88 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये चेंज इन सिग्मा डैश आ गया। अब आपको ई नॉट निकालना है, क्ले का ई नॉट निकालना है। आपको गामा सेट दिया है, और कुछ दिया है क्या आपको चलो ठीक है, गामा सेट का पहले वैल्यू लिखते हैं अलग से, सॉरी फॉर्मूला लिखते हैं। गामा सेट होता है आपका गामा वेटेज G प्लस SE, लेकिन S क्या होता है सैचुरेटेड में 1, तो G प्लस E बाय 1 प्लस E, ये हुआ। E निकालना है, G पता है, गामा W पता है, गामा सेट भी पता है, तो इससे आ जाएगा। गामा सेट आपका 17, ये है 10, G है आपका 2.65 प्लस E बाय 1 प्लस E। ठीक है, तो इससे E आ गया आपका 1.357। अब इसको वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं डेल एच में या एस एफ में, तो ये हो गया आपका एच कितना है आपका, एच है आपका एच है 1.5। ठीक है, तो डेल एच इज इक्वल टू 1.5 इंटू सी सी आपका है, ठीक है यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पर वैल्यू नहीं आ रहा है, सॉरी याद नहीं रह रहा है। डेल एच इज इक्वल टू एच आपका है 1.5 इंटू 0.3, 1 प्लस ई नॉट 1 प्लस वाइड रेशो कितना आया हमारा, वाइड रेशो 1.357 लॉग ऑफ सिग्मा डैश ओरिजिनल आपका कितना है 39.25 प्लस सिग्मा डैश फाइनल चेंज इन सिग्मा डैश 56.88 बाय ओरिजिनल 39.25 ब्रैकेट क्लोज। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका h किस में लिए, मीटर में, तो आंसर किस में आएगा, मीटर में। mmh ये तो इंटू 1000 कर देंगे, इंटू 1000, तो वैल्यू आ गया हमारा 74.28 mm। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अ सॉइल एट अ कंस्ट्रक्शन साइट इज शोन इन द फिगर नॉट टू स्केल। ठीक है, ग्राउंड वाटर टेबल इज एट 5 मीटर बिलो द ग्राउंड, ग्राउंड वाटर टेबल यहाँ पर है। एट प्रेजेंट पे ग्राउंड वाटर टेबल यहाँ पर पोजीशन है। एन ओल्ड वेल डेटा शोज दैट द ग्राउंड वाटर टेबल वाज एज लो एज 10 मीटर। अब पहले क्या था, पहले ओल्ड डेटा, इसमें क्या था, ओल्ड में ग्राउंड टेबल और नीचे था, कहाँ कितना नीचे था, ग्राउंड लेवल से 10 मीटर था, तो इस लेवल से कितना होगा 5 मीटर लेवल नीचे था। द यूनिट वेट ऑफ वाटर इज गामा डब्ल्यू। द ओवर कंसोलिडेशन रेशियो राउंड ऑफ टू डेसिमल एट द मिड पॉइंट ऑफ द क्ले लेयर।
मिड पॉइंट ऑफ द क्ले लेयर में OCR हमें निकालना है। हमें पता है जब भी हम वाटर टेबल इंक्रीज करते हैं, वाटर टेबल अगर इंक्रीज होता है तो आपका स्ट्रेस क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना। पोर वाटर प्रेशर आता है तो वो माइनस हो जाता है, या फिर ग्राउंड वाटर टेबल डिक्रीज होता है तो आपका स्ट्रेस कितना हो जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है ना। तो यहाँ पर तो वाटर टेबल क्या इंक्रीज हुआ है, मतलब स्ट्रेस क्या डिक्रीज हो गया है ना। स्ट्रेस अगर कहीं यहाँ था, वाटर टेबल इंक्रीज हुआ तो ये डिक्रीज हो गया। अब वापस ये आपका मतलब इस लेवल पे आपका स्ट्रेस है, ठीक है। लेकिन पहले तो कहीं यहाँ था ना, तो ये क्या है, ओसी सॉइल। ये आपका ओसी सॉइल होना चाहिए, है ना। ओसी सॉइल मतलब ग्रेट ओसीआर कितना होना चाहिए, ओसीआर ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ठीक है। इसको देखते हैं। ये हो गया आपका प्रेजेंट, ये हो गया आपका पास्ट। पहले हम पास्ट में आपका सिग्मा डैश निकालते हैं, सिग्मा डैश पास्ट में, ठीक है। ये कितना आएगा, पास्ट में वाटर टेबल कहाँ था आपका, 10 मीटर पे था, है ना। पहले आपका 10 मीटर पे था, तो इसमें आप सिग्मा डैश निकालते हैं इस साइड पे। तो इसमें क्या होगा, आपका सैंड का बल्क यूनिट वेट आपका 17.5 यूज करेंगे, 17.5 इंटू 10, क्योंकि वाटर टेबल 10 नीचे था, ये पूरा ड्राई था, सैचुरेटेड नहीं था, तो इंटू 10 प्लस वाटर टेबल यहाँ था, तो इसके नीचे आपका ये था ना, ये कितना है, ये भी आपका 5 मीटर, ये आपका है, सॉरी ये पूरा 15 है तो ये 10 हो गया, तो ये कितना हुआ, ये आपका 5 मीटर हो गया। 5 मीटर सैचुरेटेड था, तो प्लस 18.5 माइनस 10, वाटर टेबल यहाँ पर है, यहाँ पर है वाटर टेबल, तो ये आपका गामा डैश इंटू 5 प्लस, अब ये भी सैचुरेटेड है, तो 17 माइनस 10 इंटू 4, क्योंकि मिड लेयर पे निकालना है ना, तो ये हो गया इंटू 4, ठीक है। तो ये हो गया पास्ट का पहले, मतलब सिग्मा डैश सी हो गया ये हो गया आपका 247.21, ये प्री कंसोलिडेशन प्रेशर हो गया 247.21 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब प्रेजेंट निकालते हैं सिग्मा डैश, ये कितना आएगा, ये सिग्मा डैश सी है, प्री कंसोलिडेशन प्रेशर, इफेक्टिव प्रेशर। अब प्रेजेंट वाटर टेबल इधर है, तो 17.5 इंटू 5 प्लस ये कितना, ये 10 है, तो 18.5 माइनस 10, वाटर टेबल यहाँ पर है तो माइनस 10 इंटू 10 प्लस आपका सॉइल का क्ले का उतना ही रहेगा, 17 माइनस 10 इंटू 4। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 203.16 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आपका सिग्मा डैश सी प्री कंसोलिडेशन प्रेशर ये आपका ज़्यादा आ रहा है और सिग्मा डैश आपका कम आ रहा है, तो OCR ग्रेटर देन 1 होगा। अब इसका वैल्यू देख लेते हैं कितना आएगा, तो OCR इज इक्वल टू सिग्मा डैश सी बाय सिग्मा डैश कितना आया था आपका 247.21, सिग्मा डैश कितना है आपका 203.16, तो ये आ गया 1.22, ठीक है 1.22। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट दिया है हमारा, अ सॉइल प्रोफाइल at the road construction site is shown in the figure not to scale. A large embankment is to be constructed at the site पे कुछ embankment कंस्ट्रक्ट करना है। द ग्राउंड वाटर टेबल इज लोकेटेड एट द सर्फेस ऑफ द क्ले लेयर, सर्फेस ऑफ द क्ले लेयर पे आपका ग्राउंड वाटर टेबल है। एंड द कैपिलरी राइज इन द सैंडी सॉइल इज नेग्लिजिबल, सैंडी सॉइल में आपका कैपिलरी आपका नेग्लिजिबल है। इफेक्टिव स्ट्रेस एट द मिडिल ऑफ द क्ले लेयर आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द एम्बैंकमेंट लोडिंग इज 180, मतलब इसके मिडिल लेयर, मतलब ये कितना हुआ, ये 3 मीटर, 3 मीटर पे आपका अफेक्टिव स्ट्रेस आफ्टर एम्बैंकमेंट लोडिंग के बाद अफेक्टिव स्ट्रेस कितना हो रहा है आपका 180 है, मतलब सिग्मा डैश फाइनल कितना है 180 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। टेक यूनिट वाटर गामा डब्ल्यू 9.81, ठीक है। अब प्री कंसोलिडेशन सेटलमेंट इन मीटर राउंड ऑफ टू डेसिमल प्लेसेस ऑफ द क्ले लेयर रिजल्टिंग फ्रॉम दिस लोडिंग विल बी, लोडिंग के कारण कितना प्री कंसोलिडेशन प्रेशर है ये हमें निकालना है, ठीक है। इसका फॉर्मूला आपका डेल एच इज इक्वल टू एच नॉट सी सी 1 प्लस ई नॉट लॉग ऑफ सिग्मा डैश फाइनल बाय सिग्मा डैश ओरिजिनल। एच नॉट तो आपको पता है आपका 6 मीटर, सी सी आपको गिवन है, ई नॉट आपको ई नॉट नहीं गिवन है, तो ई नॉट यहाँ से निकालना है, ठीक है, ई नॉट निकालना है। फिर आपका सिग्मा डैश फाइनल ये पता है, यहाँ पर डायरेक्टली करें, सिग्मा डैश ओरिजिनल निकालना है और ई नॉट निकालना है। तो पहले हम ई नॉट निकाल लेते हैं, सैचुरेटेड है, पहले ई नॉट का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो गेट और ई एस कुछ लोग दोनों में से एक देते हैं, है ना, वेटेज किसका ज़्यादा है, गेट का ज़्यादा है। एस आपका सैचुरेटेड में 1 रहता है, तो ई इज इक्वल टू डब्ल्यू जी, तो ई इज इक्वल टू अगर डब्ल्यू कितना है आपका वाटर कंटेंट 45, तो यहाँ पर 0.45, जी 2.65, तो ये हो गया आपका ई इज इक्वल टू 1.1925, ये ई हो गया। अब गामा सेट निकालना है ना, यहाँ पर सिग्मा डैश ओरिजिनल निकालना है, सिग्मा डैश ओरिजिनल निकालने के लिए ये गामा तो है, लेकिन के का गामा हमें नहीं पता, तो के का गामा निकाल लेंगे हम।
के का गामा कितना आएगा, तो ये आ रहा है आपका अच्छा फॉर्मूला गामा डब्ल्यू जी प्लस एस ई सेचुरेटेड है तो 1 हो गया 1 प्लस ई। गामा डब्ल्यू कितना बोला है 9.81, जी कितना है 2.65, वाइड रेशो में भी निकाले 1.1925, फिर आपका 1 प्लस 1.1925, ठीक है। ये आपका गामा सेट हो गया। तो गामा सेट आ रहा है आपका 17.19 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हुआ, एक सेकेंड। तो नॉर्मली आपका जो गामा सेट है ये ग्रेटर देन गामा होना चाहिए, लेकिन क्योंकि अलग अलग सॉइल है, नॉर्मली अलग सॉइल है तो भी क्ले में गामा सेट ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन में 17.19 आ रहा है, ठीक है। इससे क्वेश्चन पे हमें कोई डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि क्वेश्चन में जो डेटा दिया है उस हिसाब से ही हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये गामा सेट हो गया। आप गामा डैश ओरिजिनल निकाल लेंगे, तो गामा डैश ओरिजिनल 18.5 इंटू 2, 18.5 इंटू 2, क्योंकि वाटर टेबल के ऊपर है इसलिए माइनस नहीं करेंगे, इफेक्टिव वाला यूज़ नहीं करेंगे, प्लस 17.19 माइनस 9.81 इंटू कितने डेप्थ का निकालना है 3 मीटर इंटू 3 मीटर। तो सिग्मा डैश नॉट कितना आ जाएगा हमारा, ये आ रहा है 59.149 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो सिग्मा डैश नॉट आ गया, सिग्मा डैश एफ पता है, ई नॉट भी आ गया, तो इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें करेंगे डेल एच इज इक्वल टू एच नॉट, एच नॉट कितना है 6 मीटर आपका, फिर सी सी कितना दिया है 0.25, सी सी आपको 0.25 दिया है ना, ये अच्छा यहाँ पर दिया है 0.25, 1 प्लस ई नॉट, ई नॉट हम निकाले 1.1925 लॉग ऑफ सिग्मा डैश फाइनल, सिग्मा डैश फाइनल तो आपको 180 गिवन है, और ये आपका 59.149। अब देखोगे कि आपका सिग्मा डैश फाइनल, फाइनल में आपका ज़्यादा है ना, मतलब एम्बैकमेंट डालने के बाद ये आपका ज़्यादा हो गया, ऑब्वियसली ज़्यादा ही होना था, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका मीटर में, तो आपको आंसर भी मीटर में चाहिए, तो इसी में रहने देते हैं, तो ये आ रहा है 0.33 मीटर। सो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें देखो ये आपका गेट 21 सेट 2 में पूछा गया, ये भी आपका 21 सेट 2 में पूछा गया, दो क्वेश्चन पूछ लिए, ठीक है। अ क्लियर लेयर ऑफ थिकनेस H हैज अ प्री कंसोलिडेशन प्रेशर PC, प्री कंसोलिडेशन प्रेशर बोला, पहले से बोलिए प्री कंसोलिडेशन है, तो सपोज आपका ये बना, ये आपका PC हुआ है ना, तो ये होता है लॉग ऑफ सिग्मा डैश और ये होता है E, तो इसके रेस्पेक्ट में है आपका PC, ठीक है, ये PC गिवन है, एंड एन इनिशियल वॉइड रेशियो ऑफ E नॉट, द इनिशियल इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर एट द मिड हाइट ऑफ द क्ले इज P नॉट, इनिशियल वॉइड रेशियो आपका E नॉट दिया है ना, प्री कंसोलिडेशन प्रेशर एंड इनिशियल वॉइड रेशियो E नॉट, तो ये आपका E नॉट हो गया। द इनिशियल ओवरबर्डन प्रेशर एट द मिड हाइट ऑफ द क्ले लेयर इज P नॉट, तो ये आपका P नॉट हो जाएगा। प्री कंसोलिडेशन है तो इनिशियल क्या होगा, इनिशियल कम होना चाहिए ना प्री कंसोलिडेशन से, तो यहाँ पर आ गया इनिशियल जब कम है तो E नॉट क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, है ना, तो ऐसा कुछ हुआ, तो ये कुछ ग्राफ बना, यहाँ पर P नॉट है, यहाँ पर PC है, यहाँ पर E नॉट है, यहाँ पर क्या वैल्यू है हमें नहीं पता। At the same location, the increment in the effective stress due to applied external load is del P. अब del P amount of external load लगा है या stress लगा है, the compression and swelling index in the clay are CC and CS respectively. अब यहाँ पर कुछ load लगा है ना, इसका slope same नहीं है सपोज, ऑल्दो दिख रहा होगा लेकिन सपोज सेम ही है, तो ये कितना हो जाएगा आपका P नॉट प्लस डेल P, P नॉट से ज़्यादा डेल P लगा है, P नॉट प्लस डेल P लगा है, तो यहाँ पर कुछ हुआ है ना, तो यहाँ पर भी कुछ आपका वॉइड रेशियो आएगा, और क्या है P नॉट इज लेस देन PC इज लेस देन P नॉट माइनस P नॉट प्लस डेल P, तो ये तो होना ही था। देन द करेक्ट एक्सप्रेशन टू एस्टिमेट कंसोलिडेशन सेटलमेंट SC ऑफ द क्ले लेयर, SC ऑफ द क्ले लेयर निकालना है। सपोज SC का जनरल फॉर्मूला लेते हैं, जनरल क्या होता है H नॉट CC 1 प्लस E नॉट लॉग ऑफ सिग्मा डैश फाइनल बाय सिग्मा डैश ओरिजिनल, ठीक है, जनरल फॉर्मूला। तो पहले हम इसका निकालेंगे, है ना, इसका सेटलमेंट निकालेंगे प्लस इसका सेटलमेंट निकालेंगे। इसमें क्या है आपका रिकम्प्रेशन हो रहा है, तो इसमें आपका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, ये CS हो जाएगा, स्वेलिंग इंडेक्स है ना, तो ये आपका रिकम्प्रेशन हो जाए, सॉरी रिकम्प्रेशन तो CS हो गया, इसमें आपका CC हो गया। तो आपका H नॉट तो कॉमन हो गया, H नॉट कॉमन ले लिए, CS किस में आ रहा है, अब लॉग ऑफ CS आ रहा है तो उसमें लॉग कहाँ लेना, फाइनल आपका PC है, इनिशियल क्या होना चाहिए P नॉट, तो PC बाई P नॉट होना चाहिए, P नॉट क्या है मतलब फाइनल P नॉट ले रहा है, नहीं फाइनल तो आपका PC होना चाहिए, तो PS बाई PC और किस में PC, सॉरी PC बाई P नॉट, PC बाई P नॉट तो लेकिन ये CC में हो रहा है, हमें CS में
पीसी बाई पी नॉट होना है, तो सी है इसमें पीसी बाई पी नॉट, तो ये आ गया। ठीक है, और कोई नहीं है तो ये आपका सही होना चाहिए। आगे भी चेक कर लेते हो। अब सी सी हुआ, फाइनल क्या है पी नॉट बाय डेल पी नॉट बाय डेल पी। इनिशियल क्या है, इस केस में इनिशियल आपका पीसी है, इस केस में इनिशियल पीसी है। ठीक है, अब वन प्लस ई नॉट, अब ई नॉट इस केस के लिए इनिशियल तो ई नॉट है, करेक्ट है, लेकिन इस केस में ई नॉट क्या है, ये ई नॉट नहीं होना चाहिए ना, इस केस के लिए इनिशियल ये वाला पॉइंट होना चाहिए, ई वन होना चाहिए। ई वन यहाँ पर मेंशन ही नहीं किया गया है, ई वन यहाँ पर मेरे हिसाब से यहाँ पर वन प्लस ई नॉट आना चाहिए था, यहाँ पर डिवाइड बाई वन प्लस ई वन आना चाहिए था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ई वन ना लिख के यहाँ पर भी ई नॉट लिख के डायरेक्ट कॉमन ले लिया है। लेकिन अगर अंदर का देखें तो यही आपका बेस्ट सूट कर रहा है, तो आपका डी करेक्ट है। ऑल्दो इसमें यहाँ पर वन प्लस ई वन होना चाहिए मेरे हिसाब से। आपको कुछ करेक्शन दिखे, अगर मेरे से कुछ गलती हो रहा है तो मेरे को भी आप बता देना। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर वन प्लस ई वन आना चाहिए, क्योंकि जब डेराइव भी किए थे तो दोनों का अलग डेरिवेशन है, तो यहाँ पर इस केस का डेराइव करेंगे तो इसका इनिशियल वॉइड रेशियो देखेंगे, क्योंकि इसका स्लोप अलग है, एक्चुअल में तो ऐसा कुछ स्लोप बनता है, इसका स्लोप अलग है, इसका स्लोप अलग है। ठीक है, ऐसा कुछ रहता है। ठीक है, लेकिन बेस्ट सूट आपका डी कर रहा है तो यहाँ पर डी कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, अब ध्यान रखो ये भी आपका 21 सेट 2, तो 21 सेट 2 में कितने क्वेश्चन पूछ लिए गए, 3, कितने मार्क्स के 2, कितने टोटल मार्क्स हो गए 6 मार्क्स। 100 में अगर 6 मार्क्स एक ही सेट से आ रहे हैं तो देख लो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई गेस इससे ज़्यादा वेटेज किसी यूनिट का नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट में ले लो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका अच्छे से प्रैक्टिस करना। अगर जितना क्वेश्चन हुए हैं चाहे 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के, पूरा क्वेश्चन आप कवर कर लो तो आपको और क्वेश्चन अलग से करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये देखते हैं, हम इसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द वॉइड रेशियो ऑफ द क्ले सॉइल सैंपल एम डिक्रीज फ्रॉम 0.575 टू 1.510 व्हेन द अप्लाइड प्रेशर इज इंक्रीज फ्रॉम 120 टू 180 kPa। ठीक है, सपोज हम प्रेशर ले लेते हैं और आपका वॉइड रेशियो ले लेते हैं, तो प्रेशर आपका कहाँ से हो, 120 से 180 हो गया, तो वॉइड रेशियो क्या हो गया, पहले आपका 0.575 था, वहां से ये 0.0 नहीं आएगा, 0.575 है आपका, ये हो गया 0.510, यहाँ से यहाँ तक हो गया। फॉर द सेम, ये क्या था, सॉइल सैंपल आपका m था, ये m के लिए। फॉर द सेम इंक्रीमेंट इन प्रेशर द वॉइड रेशियो ऑफ अनदर क्ले सॉइल सैंपल n, सपोज n का देखते हैं, तो इंक्रीमेंट इन प्रेशर तो सेम रहा, सेम इंक्रीमेंट इन प्रेशर, ई कहाँ से कहाँ तक चले गया, 0.6 से 0.55 यहाँ तक चले गया। ठीक है, इफ द रेशियो ऑफ हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी ऑफ द सैंपल m टू सैंपल n इज 0.125, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी मतलब km बाय kn इज इक्वल टू 0.125, ये गिवन है। देन द रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ सैंपल m टू n, कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ सैंपल m टू n, ये हमें निकालना है। ठीक है, राउंड ऑफ टू टू प्लेसेस। k और cv का क्या रिलेशन है, cv इज इक्वल टू k बाय mv गामा w। ठीक है, तो इसका हमें रेशो पता है, इसका रेशो निकालना है, ये तो आपका कांस्टेंट होता है, उसका फर्क नहीं होता। एमवी को हमें हटाना है। एमवी का फॉर्मूला क्या होता है, एमवी कांस्टेंट है क्या, एमवी कांस्टेंट नहीं है। क्यों कांस्टेंट नहीं है, एमवी क्या होता है आपका, एवी बाय 1 प्लस ई नॉट देखे थे, है ना। एवी क्या होता है आपका, ऐसा कुछ ग्राफ होता है ई और सिग्मा डैश का, ऐसा कुछ, तो एवी चेंज हो जाता है, एमवी भी चेंज होगा, तो एमवी को हटाना है। एमवी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल वी है तो वी तो आएगा वी नॉट बाय सिग्मा डैश। इसको और क्या लिख सकते हैं, एमवी को ठीक है, यहाँ एमवी को और क्या लिख सकते हैं, एमवी इज इक्वल टू डेल एच बाय एच नॉट चेंज इन अफेक्टिव स्ट्रेस। ठीक है, ये लिख सकते हैं, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा सी वी इज इक्वल टू के बाय गामा डब्ल्यू 1 बाय एम वी, तो उल्टा हो जाएगा एच नॉट सिग्मा डैश बाय डेल एच, ये हो गया, है ना, ये फॉर्मूला हो गया। अब इसमें कांस्टेंट क्या है, गामा डब्ल्यू कॉमन है, कांस्टेंट है। एच नॉट आपका कांस्टेंट है क्या, ये आपका नहीं, सॉइल सैंपल अलग की बात कर रहा है तो ये कांस्टेंट नहीं है। डेल एच चेंज ये भी अलग है, ठीक है, दोनों का अलग अलग कंप्रेशन होगा। चेंज इन स्ट्रेस ये भी कॉमन है, दोनों का चेंज इन स्ट्रेस है ना, ये दोनों कांस्टेंट है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, सी वी इज प्रोपोर्शनल टू के एच नॉट बाई एच, ये लिख सकते हैं, इसको अलग से लिख रहे हैं, सी वी इज प्रोपोर्शनल टू के एच नॉट बाय डेल एच। ठीक है, लेकिन हम डेल एच बाय एच नॉट क्या देखे थे, ये क्या होता है आपका डेल ई बाय 1 प्लस ई नॉट, डेल ई बाय 1 प्लस ई नॉट, तो सी वी इज इक्वल टू के आपका 1 प्लस ई नॉट बाय डेल ई। ठीक है, ये डेल ई।
अब ये आपको, क्योंकि हमें क्या वॉइड रेशियो दी है ना दोनों के केस में, आपका डेली इस केस में ये आएगा दोनों का माइनस, एन के केस में ये आ जाएगा, ठीक है। दोनों का इनिशियल वॉइड रेशियो भी दिया 0.575.6, तो यहाँ पर सब्सिट्यूट करते हैं। तो सी वी ऑफ एम, पहले सी वी ऑफ एम, तो ये हो गया के एम 1 + E0/डेली ऑफ एम बाय सी वी ऑफ एन। सी वी ऑफ एम बाय सी वी ऑफ एन निकालना है ना, ठीक है। तो ये नीचे आ जाएगा के एन बाय 1 + E0/डेली ऑफ एन, हमें ये निकालना है। तो के एम बाई के एन क्या है, वाइड यहाँ पर हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी ऑफ सैंपल m to n आपका 0.125 दिया है, तो इसको हम 0.125 ले लिए इंटू 1 + E0, ये m के केस में, E0 क्या है यहाँ पर 0.575, तो ये आ गया 1.575। डेली कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, 0.575 माइनस 0.510, ये हुआ इंटू, है ना। ये अब उल्टा हो जाएगा, नीचे डिवाइड में तो डेली ऊपर आ जाएगा, डेली ऊपर आ गया, तो ये कहाँ से हो रहा है 0.6 माइनस 0.55, ठीक है। 1 + E0 1 + 0.6, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा सी वी ऑफ एम बाय सी वी ऑफ एन, ठीक है। यही पूछा गया ना, रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ सैंपल एम टू सैंपल एन, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आ रहा है 0.095, तो ये आपका आंसर हो गया। तो आपके क्वेश्चंस यहाँ तक थे। अगेन क्वेश्चन बैंक जो देख रहे हैं गेट में बहुत पूछा गया है, तो इसलिए क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इतने क्वेश्चंस कर लो, अगर इसको पूरा समझ जाओगे तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना। थैंक यू वेरी मच।